हमें प्रेरणा देने। मोदी के नारों से गूंजता हुआ अलीगढ़, क्या अलीगढ़ से खुलेगा चुनावी जीत का ताला? ये सवाल, ये प्रश्न इसलिए क्योंकि जाटलैंड के जाट किंग राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जय जयकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी विकासवाद की नींव। फिर से कहा कि उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर, राजा महेंद्र विश्वविद्यालय और कई सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात करेंगे। आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर का दाव यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि विकासवाद की बात कौन करता है, विकास का काम कौन करता है, घोटाले कौन करते हैं। विपक्ष पर तंज भी कसे और ये भी कह डाला कि जाटलैंड से शुरू होगी ये मुहिम। चुनाव का उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा के नाम, अलीगढ़ के जाट राजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम और यूनिवर्सिटी की आधारशिला उन्होंने वहां रखी है। करीबन 12 साल से ये डिमांड होती रही है, ये मांग होती रही है कि उत्तर प्रदेश में और खासकर अलीगढ़ में कि वहां पर एक विश्वविद्यालय हो और इस विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला अब रखी है। उसके साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया और उससे जुड़े कामों का जायजा भी लिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार बढ़ाने के लिए अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और इस दौरान वहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा उन्माद वहां दिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका धन्यवाद भी किया। बता दें, अब से 3 दिन बाद प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। 71 वर्ष के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले उनका पदार्पण यहां अलीगढ़ में और नींव वहां पर, बात वहां पर विकास की, बात वहां काम की, बात वहां प्रयास की। जसप्रीत जुड़ रही हैं लाइव। जसप्रीत, बताइए कैसा रहा प्रधानमंत्री का भाषण और उसका रिसेप्शन? लोगों के बीच में क्या उत्साह दिखा? बिल्कुल आनंद, आप देखिए उत्साह काफी ज्यादा था क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर काफी देर तक उनका भाषण हुआ और कई अहम बातें पीएम मोदी ने इस मंच के जरिए कही हैं। आप मेरे पीछे आवाज को सुन सकते होंगे। देखिए लोगों में जोश काफी ज्यादा है और वो पीएम मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। पीएम मोदी जो आप यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन देखिए जो उन्होंने भाषण दिए, कई अहम बातें हैं। एक तो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जिसकी उन्होंने नींव रखी। ये यूनिवर्सिटी देश में पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पर डिफेंस की पढ़ाई होगी। इस यूनिवर्सिटी में 350 से ज्यादा कॉलेज जुड़ेंगे जिसमें अलीगढ़, कासगंज, हाथरस ये वो जिले हैं जिसके कॉलेज इसमें जुड़ेंगे। इससे काफी फायदा होने वाला है। और देखिए आनंद, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अलीगढ़ की पहचान अब तक ताले के रूप में होती थी, यानी कि अलीगढ़ का ताला अगर लगा दिया तो सुरक्षित है, लेकिन अब नेशनल डिफेंस कॉरिडोर जो है अलीगढ़ यूनिट के जरिए देश की सीमा की सुरक्षा होगी और रक्षा उपकरण अलीगढ़ बनाएगा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ को ये एक नई पहचान मिली है और इस नई पहचान के जरिए ही युवा यहाँ का बहुत ज्यादा खुश है। युवा जो यहाँ पर मौजूद था काफी संख्या में, क्योंकि रोजगार के कोर्सेज उनको पढ़ाए जाएंगे और रोजगार की यहाँ पर स्टडी होगी जिससे युवाओं के लिए काफी ज्यादा अवसर मिलेंगे। जी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अलीगढ़ को नए आयाम तक पहुंचाने की बात, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अलीगढ़ के ताले की भी बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात। जो जाट राजा थे, जाटलैंड में खड़े होकर वहां पर ये कहना कि जिसको भुलाया गया उनको हम याद करते हैं और उनकी स्मृति में ही इस विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। क्या कहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, आइए सुनते हैं। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश
अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। देश के एक और महान स्वतंत्र सेनानी गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए थे। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। जसप्रीत हमारे साथ लाइव है वहीं से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उद्घोष किया चुनाव का, उत्तर प्रदेश का, बात विकास की, बात रोजगार की, बात व्यवसाय की और ये भी कहा कि वहां के जो जाट राजा थे उनको सम्मान देते हैं। ये वही राजा महेंद्र प्रताप सिंह है जो कि पूर्व में करीब 1957 उस दशक में 50 से 60 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हरा चुके हैं। लेकिन बात उन्होंने ये बात कही जसप्रीत, उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में जिनको भुलाने की कोशिश की गई है उनको हम याद करेंगे। उन्होंने पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको भी याद किया, कहा आज मैं कल्याण सिंह जी को बहुत मिस कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बिल्कुल आनंद, एक मंच से बहुत सारी बातें कही गई। देखिए, जहां पर जो राजा थे वो जाट राजा थे महेंद्र प्रताप सिंह, और उनको भुला दिया गया। उन्होंने ये संदेश दिया कि इतिहास में उनका कद इतना बड़ा था, इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और
वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि हाथरस में जन्मे, अलीगढ़ में उन्होंने पढ़ाई की, बीए तक की पढ़ाई उनकी अधूरी छूट गई, उसके बाद बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। जाट महाराजा थे। आनंद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि वो काबुल गए, वहां पर जो है भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जिस सम्मान के वो हकदार थे, जो सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। आपने कल्याण सिंह की बात कही, उन्होंने कहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर वो आज होते तो वो बहुत खुश होते अलीगढ़ की अलग पहचान देखते हुए, लेकिन वो जहां कहीं भी उनकी होंगे, उनकी आत्मा होगी, वो आशीर्वाद दे रहे होंगे। और अभी तक देखिए अलीगढ़ की पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताले के तौर पर होती है। उन्होंने कहा अलीगढ़ का ताला लगा दिया तो समझो आप सुरक्षित है, लेकिन अब अलीगढ़ की एक नई पहचान है, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है, वो 92.7 एकड़ में होगी और 2023 तक ये यूनिवर्सिटी पूरी हो जाएगी। पहले चरण में 100 करोड़ से ज्यादा की लागत इसमें आएगी और जिसमें 10 करोड़ की किश्त जारी भी हो चुकी है। इसके अलावा देखिए विपक्ष को निशाना साधा और मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि पहले उन्होंने जो पिछली सरकारें हैं, जो जाट राजा थे, उनको उतना सम्मान नहीं दिया है और महेंद्र प्रताप सिंह जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, देखिए विपक्ष तो इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि इसका ऐलान तो 2019 में हो गया था आनंद, और कोविड के चक्कर में जो है इसका काम अटका हुआ था, तब तो किसान आंदोलन था ही नहीं। नहीं, और लेकिन कहीं ना कहीं जब किसानों के लिए, किसानों के हित में जो बात कही गई है कि गन्ना किसान के लिए एफआरपी बढ़ गई है और गन्ने की खेती वहां वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, जहां पर ये जाटलैंड है, जिसको जाटलैंड कहा गया है। दूसरी बात इन्होंने कहा, काउंटर जो किया है, बहुत शार्प काउंटर इसको देखा जाएगा कि जहां पर राकेश टिकैत और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जाट वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर वो जाट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में 91% वोट जो है जाट समुदाय के, वो बीजेपी के पाले में गए थे, तो यही इस पर भी नजर है। लेकिन बात प्रधानमंत्री ने रोजगार की भी की कि अलीगढ़ उस डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है जहां पर अब बहुत सारे अब कारखाने लगने हैं, कई सारे उनके कार्यक्रम है। आज जब अब इसके बाद अनावरण भी है एक जाट आइकन का उनके साथ, और फिर उसके बाद अगला का जो उनका कार्यक्रम है आज, बहुत सारे विषय जो हैं जिससे जुड़े, जिससे अलीगढ़ जुड़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश जुड़ा है, उस पर अब फोकस है। कहीं ना कहीं क्या इसे माना जाए कि यह उद्घोष है, यह ललकार है चुनाव से पहले, अब बीजेपी जो है इसके बाद से चुनाव मोड में आ जाएगा? बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ललकार है। देखिए आपने जाटलैंड की बात कही और ये कहावत भी है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का सूरज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उगता है, और ये भी कहा जाता है जिसके साथ जाट उसकी ठाठ। तो यही बात है, देखिए जाटलैंड से संदेश है, क्योंकि जाटों ने 2014 का चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट किया है। और अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं, वो खुद जाट समाज से आते हैं आनंद। और आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में जो किसान है वो उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, और उनकी संख्या जो है जाट उसमें काफी ज्यादा है। ऐसे में जाटों को साधने की कोशिश की गई है। ये संदेश दिया गया है कि जो जाट महाराजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिस सम्मान के वो हकदार थे, उनको पिछली सरकारों ने वो सम्मान नहीं दिया है और बीजेपी अब उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना रही है। तो एक तरह से जो अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज है, एटा है, ये वो जिले हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा फायदा होगा। 350 से ज्यादा कॉलेज उसमें जोड़े जाएंगे। तो संदेश साफ है, मकसद साफ है कि एक तो जो बीजेपी को लग रहा है कि अगले साल की जो विधानसभा चुनाव है उसमें जाट वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए, तो जाटों को जोड़ने की कोशिश, संभावित खतरे को देखते हुए एक तरह से संदेश। और जो रैली में, और जो लोग किसान के हित में बनाए गए कानून को काला कानून कह रहे हैं, उनको भी तोड़, क्योंकि एमएसपी को लेकर जिस तरह से डराया जा रहा है उसकी भी बात की कि देखिए एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद की गई है। एफआरपी में गन्ना किसान को एक और तरीका, एक और जरिया मिल गया है अपनी उपज को बेचने का, वो है इथेनॉल की प्रोडक्शन, जिसमें गन्ने का इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ चीनी ही नहीं, इथेनॉल के लिए भी अब गन्ना किसान के पास एक मार्केट उपलब्ध है और इथेनॉल को प्रमोट करेंगे एज ग्रीन फ्यूल, जिसकी बात प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। और आज ये उस दिन की उस उपलक्ष्य में भी है जहां उत्तर प्रदेश ने 7.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग की है। देश भर में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की भी जमकर तारीफ की।
जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। खड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी के नामांकन को चैलेंज किया है, उस पर आपत्ति जताई है। केस की असम में दर्ज है ममता बनर्जी के खिलाफ केस और इसकी जानकारी नामांकन में नहीं दी गई है, इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर। असम में दर्ज है ममता बनर्जी के खिलाफ केस। इसी प्रकार की आपत्ति जब उन्होंने नंदीग्राम में अपना नामांकन भरा था, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए, उस वक्त भी उठाई गई थी और तृणमूल कांग्रेस ने उस वक्त दर्ज केसेस के और इस आरोप को दरकिनार किया था और चुनाव आयोग को उन्होंने जवाब भी दिया था। आशिका सिंह जुड़ रही हैं। आशिका, तो भवानीपुर में भी एक बार फिर से यही सवाल उठाया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हैं उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई है नामांकन पत्र में? जी देखिए, बिल्कुल, लेकिन टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे कि पहले नंदीग्राम के चुनाव के समय यही ऑब्जेक्शन बीजेपी की तरफ से उठाया गया था, लेकिन तब कोई इसको लेकर के चुनाव आयोग को कोई परहेज नहीं था और चुनाव भी हुआ। वैसे ही इस बार भी ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि असम की बात करें तो आरोप ये है कि असम में अब भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनका उल्लेख ममता बनर्जी को नॉमिनेशन में करना चाहिए था। ये बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। आनंद जी, उस वक्त चुनाव आयोग ने क्या उसे संज्ञान में लिया था? क्योंकि मुझे याद है कि तृणमूल कांग्रेस ने जवाब तो दिया था मीडिया को, पर क्या चुनाव आयोग ने उस वक्त सवाल प्रश्न किया था और क्या उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था नंदीग्राम में? और इस बार तो खुद प्रियंका टिब्रेवाल ने यह सवाल उठाया है। देखिए, इसके पहले जब ये मामला उठा था नंदीग्राम के चुनाव के दौरान, तो टीएमसी के नेताओं ने बार बार यही कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और इस बार भी लगभग वैसा ही रुख है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इसको लेकर के जवाब मांगती है कि नहीं मांगती है। और इसके अलावा टीएमसी का ये कहना है कि जबरन अड़ंगा लगा करके और भवानीपुर के चुनाव को बाधित करने की कोशिश में है बीजेपी। परंतु अगर नंदीग्राम में ये सवाल उठाया गया था तो ममता बनर्जी और उनकी टीम ने इस बार नामांकन पत्र में इसको छुपाया क्यों? क्योंकि अगर कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है और आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग जारी है तो उसको डिक्लेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, स्पेशली जब आप कोई एक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, और यही सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। यही कारण है कि जो नॉमिनेशन दायर हुआ है शुक्रवार को, उसका स्क्रूटनी करने के बाद बीजेपी की तरफ से
लिखित में ये शिकायत जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास चिट्ठी लिख करके दी गई है, जिसे रिसीव भी किया गया है दूसरी तरफ से। तो अब आगे इस पर क्या कदम उठाता है चुनाव आयोग, ये देखने की बात है। धन्यवाद आशिका आपके अपडेट के लिए। मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं। इन्होंने बहुत शानदार गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। केवल गाना लिखा रह जाए और अगर उसमें मेलोडी ना हो, म्यूजिक ना हो, तो वो अधूरा सा लगता है। इसलिए अल्तमस फरीदी जिन्होंने गाना गा करके बिलाल सहारनपुरी की कविता के चार चांद लगा दिया, और अवनीश कुमार जी को भी बधाई देता हूं। साथ ही में इस टीम को जोड़ने वाले आशु मलिक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में, उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चढ़ा दो आप। ये कहां का कानून है? कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली? ये जो सरकार के इशारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप कब मिलके आए थे? इसलिए कुछ जानते ही नहीं। अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था एक सम्मेलन में कि आपकी सरकार में विजन नहीं था। गोरखपुर और आसपास में इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौतें होती थी, अब वो 0 हो गई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा अपनी आईसाइट चेक करा लें, विजन ठीक करा लें। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता, जहां उन्होंने कहा कि जितने लोगों के घर तोड़े गए हैं उनको वापस बनवाएंगे, बुलडोजर किसी और तरफ घूम भी सकता है, और अधिकारियों पर भी आक्षेप, कहा कि हर किसी के नाम की लिस्ट बना रखी है, अगर हमारी सरकार आई तो इन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाट राजा के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेना राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया और उससे जुड़े कामों का जायजा लिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार बढ़ाने के लिए अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी उन्होंने शिलान्यास किया।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़
हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। विकासवाद के साथ राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की बात, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए अलीगढ़ की भूमिका और साथ ही राजा महेंद्र प्रताप को याद कर जाट लैंड के अंदर जाटों का आह्वान, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। छोटे किसानों के लिए योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि यूपी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, गरीबों की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। गरीबों को महीनों से मुफ्त राशन दिया गया कोविड काल में। एमएसपी और एफआरपी की भी बात की कि गन्ना किसानों को किस तरह से ज्यादा दाम मिल रहे हैं, और सिर्फ चीनी के बिल ही नहीं, जबकि एथेनॉल में भी अब गन्ने का इस्तेमाल होगा तो किसानों के लिए आय बढ़ सकती है और किसानों के लिए अपनी उपज को बेचने का अलग जरिया भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेते हुए इस विषय में कहा कि माफिया राज और भ्रष्टाचार योगी सरकार के अंदर खत्म हो चुका है, उससे पहले जो बात थी वो अलग थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत और उनकी टोली जाट वोट को तोड़ने की बात और किसान प्रोटेस्ट और आंदोलन के जरिए जाटों को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रही थी, क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को का नाम लेकर उनके नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर जाटों को एक करने का काम किया है और किसान, छोटे किसानों पर जोर देते हुए क्या विपक्ष की इस मुहिम को तोड़ने का काम किया है? क्या चुनाव का ताला अलीगढ़ से खुलेगा? बहुत सारे सवाल हैं। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां उपस्थित जनसंख्या को, जन समुदाय को संबोधित किया। वहां देश भर में सबको मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की भी जमकर तारीफ की। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप अक्सर इस बात के पहले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है।